नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं ब्लॉक वेबर के ग्राम जखाविलिया में। यहां पर हम चुनावी चर्चा करेंगे, लोगों के मत जानेंगे कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग किस तरह से करेंगे, क्यों करेंगे, क्या उनका मुद्दा रहेगा। यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं जानने का प्रयास करेंगे कि साइकिल दौड़ेगी या कीचड़ में कमल खिलेगा। और बाकी दो पार्टियों का भी नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि आप जानते हैं। दादा जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जगदीश सिंह। ये गांव कौन सा है? जखा। अच्छा, इसमें किस वर्ग के लोग ज़्यादा अधिकतर रहते हैं? इसमें ब्राह्मण है, धोबी है, मल्लाह। अधिक कौन है? धोबी। तो हम क्या समझे, वोट कहाँ जाएगा ज़्यादा? भाजपा में। भाजपा जाएगा। कारण क्या रहेगा उसका? कारण उसका ये रहेगा, योगी आदित्यनाथ ने जो है तमाम काम किए, किसानों के लिए मदद की है, पशुओं के लिए प्रबंध किया है, तमाम गौशाला बनाए हैं, किसानों को खेती के लिए पैसा दिया है। 2000 रुपये प्रति महीने जो वो हर तिमाही पे रुपया देता है, 6000 रुपया किसानों को मिलता है। उसका मुद्दा, बाकी काम भी करवाया है, विकास का काम भी जो है। तो विकास के मुद्दे पर वोट आपका भाजपा को जाएगा। अच्छा, लोगों को कहीं काफ़ी हद तक नाराज़गी भी है कि आवारा पशुओं को लेकर खेत में जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस पर आपका क्या? भाजपा की जिम्मेदारी ठहराने के साथ साथ भाजपा की जिम्मेदारी नहीं ठहरानी चाहिए, क्योंकि किसान ही उसका मालिक है। पशु आए कहाँ से? सरकार ने तो पशु नहीं छोड़े। लेकिन ये कह रहे थे कि सपा में ऐसे पशु कहाँ घूमते थे? सपा में पशु नहीं घूमते तो कटते थे। तो कुल मिला के आपके अनुसार गौकोशी उसमें होती थी। अब गौकोशी बंद तो सीधा स्वाभाविक बात है कि सड़कों पर आवारा पशुओं को घूमते हुए देखा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ 3,000 रुपया दे तो रहे। अच्छा, आप अपना नाम बताएं सर। भैया मैं पिंटू यादव हूँ। इसी गांव के निवासी हैं? गांव के नहीं है, बगल के गांव है। बताएं थोड़ा, आपकी बार दंगल में कौन है पहले स्थान पे? अब भैया चाचा हमारे जो बता रहे हैं बा में हूँ समर्थन है। फिर चाचा जो कह रहे हैं कि पशु के बारे में, तो चाचा की कोई वो नहीं है। तो क्या आप अपनी बात बताएं हमें। हम तो मैं बता रहा हूँ, गऊ जो बता रहे हैं, गऊ को काट रहे हैं। गऊ क्या काट रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि पहले गौवंश जो है सड़कों पर नहीं दिखते थे, उसका कारण ये था। मेरी सुनिए आप। नहीं, गऊ को मतलब गऊ वंश जो है चल रहा है और योगी आदित्यनाथ ने किया है, उसमें आप समर्थन है। आप ये बताइए मुझे, जो गऊ अब जो मतलब भाग रही है इधर उधर, उसे आप ही ले आओ घर अपने। आई कहाँ से गाय? वो तो कह रहे हैं कि ये सब इसका जिम्मेदार तो किसान ही है। वो तो ये कह रहे हैं इसका जिम्मेदार किसान नहीं, किसान के ही हित में ही है गाय। किसान के हित में ही है। लेकिन किसानों की खेत फसल चुप, सब लोग हैं यहाँ के, सब लोग ये कहेंगे मतलब गऊ है, गऊ है जो वो है किसान की है, किसान की है। फिर छोड़ का गिल देंगे ऐसे। छोड़ दें, ये गलती करी, छोड़ दें भाई, तुम्हारी मेरी गाय। हाँ, एक बल मिनट, आपके पास क्या गाय है? आपके पास तो शुरू से रखा था ही नहीं, हमने छोड़ी है। नहीं, तो भैंस छोड़ को नहीं रहो। भैंस भी तो जानवर है। हम तो भैंस रखते। तो भैंस को आदमी क्यों नहीं छोड़ता? गाय छोड़ देता, भैंस को क्यों नहीं छोड़ता? भैंस को इसलिए नहीं छोड़ता है, भैंस बिक रही है और गाय माता है। यहाँ पर और भी लोग हैं, कह रहे हैं गाय माता है, फिर भी इस तरह से उनके साथ मतलब ये किसान जो है परेशान है। माता होते हुए भी गाय को माता का दर्जा देते, फिर भी किसान परेशान है। क्यों किसान परेशान? क्यों? नाम क्या आपका? नाम वैभव तिवारी। बताइए तिवारी जी, क्या मतलब है मामला, क्या है ये सब? मामला क्या है ये, अगर ये जितनी गाय वगैरह हैं ये यहाँ मतलब खेतों वगैरह में जाती हैं, ये नुकसान जो किसानों करती हैं, यही वजह है। और क्या वजह? ये गौशाला बंद की जाए। गौशाला बनने के बावजूद भी कहीं हद तक क्षमता से अधिक गाय होने के कारण ये आवारा घूमती रहती है। हाँ, तो ये भी कोई ना कोई कारण है। हाँ। और कोई ना कारण ये भी है कि लोग जो है, एक मेरी बात है कि जो लोग हैं जब तक उससे लाभ मिलता तब तक रखते हैं, जब तक लाभ मिलना खत्म हो गया छोड़ दिया। और क्या? और ये जिम्मेदारी सरकार के ऊपर कर देते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी बार किसे ला रहे हैं? देखो भैया, लाने की तो सोच रहे बीजेपी को ही।
और क्या। तो शक है क्या कुछ, आप ऐसे बोल रहे हैं कुछ शक है? सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, बीजेपी आएगी भैया, ठीक है। और रोजगार से संबंधित कई लोग बेरोजगार जो युवा हैं वो चिल्ला रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया, उसमें भी क्या है आपकी राय बताएं आप हमें। हमारी तो राय रोजगार दिया जाए, और क्या राय है, गरीबों को रोजगार दिया जाए। हाँ बताओ, आपका नाम क्या है? भैया नाम कुलदीप यादव है। आप थोड़ा कैमरे दिखा खड़े हो जाए। हम खड़े हैं। बताइए कौन है आपकी बार, कौन है दंगल में? दंगल में भैया कोई भी आया, जो इंसान अच्छा करेगा हम उसे ही चुनेंगे। 5 साल में योगी ने कितना अच्छा किया ये बताओ। उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने गाय ढीली हैं, कुछ लोग गाय चल रही है रोडों पे, कुछ लोग मर रहे हैं, गाय से ही टकरा रहे हैं। पहले तो हम जानवर, ये तो अब तीखा प्रहार कर रहे हैं पार्टी पे, है ना। नहीं पहले गाय तो चल रही है, अब जो गाय दूध दे रही हैं वो रख लेते हैं, इंसान पकड़ लेते हैं गांव वाले। ठीक है, हम गांव दूध दे रही हैं, चलो भैया दूध दे रही हैं, आराम से खा पी रहे हैं। दूध बंद किया, चल भैया हट पीछे, बस गाय को छोड़ दिया। तो क्या हम समझे कि आप नाखुश हैं क्या भाजपा से? नहीं, भाजपा से खुश हैं आप? नहीं, भाजपा से खुश भी नहीं है और नाराज भी नहीं है। तो फिर क्या है, बीच की स्थिति क्या होगी? बीच में तो भाई जो है, जो इंसान सही चलेगा हम तो उसे ही चुनेंगे। आपका नाम क्या है बताओ? मोहब्बत सिंह है सर। ये बताएं कि अब की बार आप चुनाव, जो विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, किस पार्टी को ला रहे हैं? भाजपा को बुला रहे हैं। क्या किस मुद्दे पर, क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा क्या, कई काम अच्छे किए हैं इसलिए। हाँ, जैसे कि मेरा कहना ये है, जो गाय जो ढील रखी हैं गौशाला में थी, वो गौशाला में ही रखी जाएं ताकि किसानों का नुकसान न हो। मतलब गाय जो बाहर है उससे आप उसका समर्थन आप भी नहीं करते हो, लेकिन गौशालाओं में भी, गौशालाओं के जो होते हैं प्रबंधक, उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमारी गौशाला में क्षमता से अधिक गाय होने के कारण ऐसी स्थिति तो और खुलवाई जाएँ गौशाला, और खुलवाई जाएँ। तो आपकी मांग है कि गौशाला और खुलवाई जाए। तो आगे जो पार्टी बनेगी उससे आपकी क्या मांग होगी? मांग यही होगी, जो किसानों का नुकसान हो रहा है और गौशाला और भी अधिक खोले जाएं ताकि जो है, हाँ, हर मौजे में खोला जाए ताकि गाय जो ढीली हुई हैं जो उसमें बंद की जाएं। अच्छा, रोजगार के मामले में क्या बताओ, कितना ये सरकार सफल रही है रोजगार देने में? अच्छी रही। रोजगार कहाँ दिया ये बताओ? अब रोजगार तो काफ़ी गांव में भी सुधार किया है और लोगों को फ्री राशन भी दिया गया है। रोजगार से को राशन से यहाँ पर लिंक। आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? नाम तो बताओ। वोट दे रहे? अच्छा, वोट किसे देंगे? भाजपा को वोट देंगे। वोट देंगे, क्यों वोट देंगे? अरे हम जानते हैं हम किस लिए देंगे। नहीं तो हम बताओ ना। राशन पानी सब खाने के लिए मिल रहा है। मिल रहा है आपको? अच्छा, राशन कार्ड आपका बना हुआ है? राशन कार्ड मिल रहा है ना? राशन मिल रहा है आपको, तो आप संतुष्ट हैं। और भी युवा हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर युवा होते हुए भी लोग भागते हैं, ये गलत बात है। युवा हो तो भागना नहीं चाहिए। यहाँ पर नहीं, वोट नहीं है तो दिमाग तो है, कुछ तो बता सकते हैं ना। कुछ बताएंगे आप? नहीं, यहाँ पर बताने से असमर्थ है। यहाँ पर हम गांव में कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि सरकार की स्थिति कितनी मजबूत है। आप ना नाम बताएं। रंजना तिवारी। अच्छा, ये बताइए, जो सरकार से पहले थी, भाजपा थी, उसने कितना अच्छा आप लोगों के लिए कार्य किया है? अच्छा ही किया, जब गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी तो खत्म हो गई है, इससे आप काफी खुश हो। पहले क्या था, गुंडागर्दी होती थी, आए दिन रोडों पे निकलना, सड़क पर निकलने में मजबूरी थी, डर लगता था। पहले लगता ही था, इससे पहले सरकार थी उससे डर लगता था। और जो किसानों के रुपया ना आए रहे हैं जखा में किसी के। तो ये इसमें क्या कहना चाहोगे, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लोगों के खाते में नहीं आ रही है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? हम क्या बताएं, अब संभालिए ना रहे, खाता जब कहीं नखलऊ से समरे के, नखलऊ से अब ना आए, नखलऊ तो समरे। यहाँ पर कुछ विभाग भी हमसे जुड़ चुके हैं, आइए थोड़ा निकल आइए, हम इनसे ही बात करेंगे रूलिंग पार्टी के बारे में। यहाँ पर जो है लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, कई मुद्दे बताए हैं। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अब की बार आ रही है? अब की बार भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। पूर्ण बहुमत से आ रही है। नाम क्या, शुभ नाम क्या? हमारा नाम राजन मिश्रा है। कहाँ रहते हैं आप? हम कुसमरा रहते हैं। उसमें रहते हैं। तो अच्छा, किस मुद्दे पर वोट दिया जाएगा अब की बार भाजपा को? राशन मिल रहा है, एक तो महीने में 2 बार, ठीक है, और बहुत सी चीजें हैं, सम्मान निधि है, ठीक है, गुंडई बिल्कुल नहीं। वो कह रही किसान सम्मान दिया ही नहीं रही है खाते में, कई लोगों के कारण बस नहीं आ पा रही होगी, वैसे सब लोगों को मिल रही है।
नहीं तो वो आप दिखवाइए, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। ये बता रहे आ रही है सम्मान ना तो ना कागज पूरे जखा में आइए ना रहे 2-4 जन के आए आ रही होगी, टेक्निकल फॉर्म हो, वो कोई गलती होगी वो दिखवाइए आप। आपने दिखवाया था, किसी को बताया था जिम्मेदार को कि हमारे खाते में धनराशि नहीं आ रही है किसान सम्मान निधि? किसे बताएं कौन आया है यहाँ उसे आपने किसी को बताया था इस बात के बारे में? आपने किसी से कहा? लेखपाल से मिले आप? लेखपाल से मिले, लेखपाल नहीं फार्म भरे थे। दूसरी बार दोबारा जब आई नहीं उसके बाद आप मिले? हाँ तो आप उससे मिलिए, आपको बताओ, आप बताओ आ जाए कोई टेक्निकल डिफॉल्ट होगा तो हाँ किस मुद्दे पर अब की बार वोट दिया जाएगा हम यहाँ पर? सबसे पहले तो गुंडई पे बिल्कुल रोक लग चुकी है। ठीक है। गुंडा माफिया ऊपर पहुंचाए दे, कछु भाजिए, कछु घर में डुके बैठे हैं। पार्टी की गुंडाई कम हो गई है, यहाँ पर गुंडागर्दी होती वो कम हो गई है। वो तो कम हुई बिल्कुल। और राशन मिल रहा है, सम्मान निधि है, जो चीजें हैं अच्छी व्यवस्था है। आवास मिल रहा है, जिनके घर पे छत नहीं थी उन्हें छत मिली, लेटरिंग की व्यवस्थाएं हैं। बात कह दो, पहले 450 रुपए सिलेंडर तो अब 600 हुई होगा। महंगाई का भी मुद्दा रहेगा, महंगाई देखो बड़ी है, लोग परेशान हैं। अब ये चीज भी तो कह सकते हैं, पहले 450 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था, अब 800 रुपए का सिलेंडर आ गया। चूल्हा भी तो फ्री मिल रहा है। फ्री मिल रहा है तो वो दुगना तो कर दिया, 900 रुपए का। वो ऐसा है, कोविड की वजह से दिक्कत हुई है, उसमें कोविड की वजह से दिक्कत हुई है। इंजेक्शन जो आपको लगाया जा रहा है, ये आप पता कीजिए 3-3 हजार रुपए का देशों में बिक रहा है। डीजे हाँ हमने ली है, वैक्सीन तो लेनी पड़ेगी भैया। फ्री में मिली है? फ्री मिली है। ओके, कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर पैसे लग रहे हैं। यहाँ फ्री लगाई जा रही नहीं लगाई जा रही? बाहर जा रहे हैं तो पैसे ले रहे हैं। अरे कहीं नहीं पैसे ले रहे हैं, कौन अफवाह फैला रहा है? कुछ लोग पैसे भी अगर जैसे दिल्ली अगर नोएडा में जाए ना, बात करो, कोई पैसा ले रहा है? नहीं, हाँ तो कोई नहीं पैसा ले रहा। अगर जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो बाहर पैसे मांगते हैं। किस चीज की? ये वैक्सीन लगवाने के लिए। अरे नहीं यार, यहाँ से आप लगवा के जाइए। भाजपा पार्टी से कितना संतुष्ट हैं आप? और वोट अब क्या किसे देंगे? हम वोट जाएगी दिए हैं किसे? बीजेपी में। बीजेपी को दिए हैं। हम हर तरीका, हम उसमें हर तरीका संतुष्ट है। संतुष्ट है आप? यहाँ पर लोग संतुष्ट हैं। राजन भाई हमें ये बताइए, राजन भाई हमें ये बताइए कि कई लोगों की ग्रामीण लोग शिकायत रहती है कोटा डीलरों के बारे में कि कितना यूनिट होता है, कितना राशन देते हैं, कभी कभी कम देते हैं, कभी देते ही नहीं, लेते अंगूठा लगवा लेते नहीं देते हैं। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। शिकायतों के बावजूद भी उच्चाधिकारी उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। ये सब क्या है, थोड़ा अगर ये बताएं। अगर अधिकारियों पे, क्या मैं समझूं, अधिकारियों पे लगाम है कि नहीं है? नहीं, लगाम तो है, लेकिन ऐसा है कहीं 25 किलो यूनिट बन रहे हैं, 5 किलो यूनिट के हिसाब से तो 20 किलो दे रहे हैं, उसका आप लिखित में शिकायत दीजिए। शिकायत देते हैं लोग, देते हैं। जैसे मैंने कल ही सर्वे किया है तो लोग 35 लोगों ने शिकायत दी है और यहाँ पर डीएसओ के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये सब कारण क्या रहा होगा? एसडीएम साहब को शिकायत दी है लिख के? नहीं, एसडीएम डीएसओ जो था डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर होता है, वो ऑल इन ऑल होता है खाद्य एवं रसद विभाग का। हाँ, तो उसको एसडीएम जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ बताइए। जैसे आप कह रहे हैं कि राशन नहीं मिलता, राशन हर प्रकार हर यूनिट पे 5 किलो मिलता है। जैसे कहने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे 52 किलो भर्ती हमको मिलती है, कोटा डीलर को 52 किलो भर्ती मिलती है, तो पैकेट 45 और 46 किलो क्यों निकलता है? ये तो कोटा डीलर की बात है। ये कोटा डीलर शिकायत करे, कोटा डीलर शिकायत करें, कोटा डीलर शिकायत करें कि 45-46 किलो भर्ती मिल रही है। उसका रीजन ये है, अगर कोटा डीलर शिकायत करेंगे तो इनके ऊपर जांच बैठ जाएगी, वही अधिकारी इनके ऊपर जांच बैठा देंगे और इनको परेशान करेंगे। आप डीलर सोचो, आप हम नहीं डीलर नहीं हो साहब। नहीं, जो भी डीलर जो भी डीलर है, अगर वो वहाँ शिकायत करे कि मेरा पूरा पैकेट होना चाहिए तो उसके ऊपर जांच आ जाएगी। सारे कोटा डीलर हैं, कभी कोई नहीं बोलता है। क्या कारण है ये? क्या कैसे हो रहा है? ऊपर से खा रहे सब, ऊपर से खा रहे हो। वहाँ से ही कम दिया जाता है, ये चीज की हमें जानकारी है, और ऊपर से नीचे तक अधिकारी उसको खा रहे हैं। इस वजह से आप लोगों को अपनी वो देख रहे हैं। कारण जो गरीब जनता है उनको राशन कम मिल पा रहा है। ये बात है, ये बात सही ये बात है। अगर इसका सुधार हो जाए तो फिर तो ये देश ही सुधर जाए। तो इनको अगर ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए फिर तो देश ही सुधर जाएगा। क्या लगता है कि भाजपा द्वारा बनेगी इसमें सुधार? बिल्कुल 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 नहीं, धीरे धीरे हर चीज पे सुधार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस आ रही है। 300 प्लस, ठीक है, वो अपना आपका आंकड़ा है, वो तो पता लगेगा बाद में, वो तो बात का विषय है। अच्छा, रोजगार में क्या हुआ ये बताओ? रोजगार सबको मिल रहा है, लोग
तो परेशान है। बिल्कुल, सबको 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 मिल रहा है। नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ होता है। पेपर लीक सरकार की गलती नहीं है, पेपर लीक सरकार की गलती थोड़ा ना सरकार लीक करवा देती है। ये तो बीच में जो माफिया हैं ये लोग करते हैं लीक उसको। तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, कार्रवाई की जा रही है। उमाशंकर पांडे जी, थोड़ा आप हमें बताएं कि अब की बार जो पार्टी आने वाली है, रूल करेगी अपने उत्तर प्रदेश पे, वो कौन हो सकती है? सुशासन जिसने दिया हमारे ख्याल से भाजपा ही आएगी। मतलब आपके हिसाब से भाजपा ने सुशासन दिया है। सुशासन, अच्छा, इसमें लोगों को कई शिकायतें भी होती हैं, कई लोग अपने जो आपत्तियां रखते हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा वाकया कोटा डीलर की वाली बात है, और अन्य ऐसे कई मुद्दे हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? जो कमियां हैं वो दूर करेगी आपकी बात? बिल्कुल बिल्कुल 100% कमी दूर की जाएगी, और एक एक कमी को पकड़ पकड़ के अब निकाला जाएगा। हाँ, तो ये है कि 5 साल में काफ़ी विकास कार्य भी हुआ है। सबसे बड़ी बात है सुशासन आया, लोगों को जो आम आदमी है, सबसे गरीब आदमी, छत मिली, मकान नहीं थे जिनके पास मकान मिले, शौचालय, हमारी माँ बहन बेटियां जो बाहर जाती थीं घर में शौचालय बनवाए हैं, उज्ज्वला गैस मिली, बिजली के कनेक्शन मिले। अब लोग कहते हैं बिजली बहुत महंगी कर दी। भाई महंगी कर दी है, सब माफ कर रहे भी वो बात कह रहे हैं। हाँ, वो आधे माफ हैं, आधे पे कर दिए। रही बात ये कि लोग कहते हैं रोजगार, अभी तक क्या सब अमेरिका के प्रेसिडेंट हो गए थे क्या कि जो रोजगार नहीं? अभी तक तो सब रोजगार में ही थे। इतनी सालें हो गई, 70 साल थे, सब रोजगार में ही थे। कांग्रेस ने कितने दिए? नहीं, हम ये कह रहे हैं सब रोजगार में थे। जो लोग ये कह रहे हैं कि नौकरियां चली गई कोरोना में, ये महामारी है, नौकरियां किसी की कहीं नहीं चली। लोगों को मिलकर एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए, वो अलग बात है। चाहिए, बस यही है। अच्छा, लोकतंत्र कितना हमारा मजबूत है उत्तर प्रदेश का? लोकतंत्र में तो हमारे ख्याल से तो बहुत बड़ी मजबूती आई है, और कुछ स्वार्थी तत्व ऐसे होते हैं जो इधर से उधर पाला बदल करके इधर उधर जाते हैं, जो लोकतंत्र में धब्बा लगाते हैं। ये है, यहाँ पर लोकतंत्र मजबूती की बात की गई है। काफ़ी हद तक कुछ स्वार्थी लोगों के बारे में बताया गया है जो पार्टी विशेष को धब्बा लगाते हैं। यहाँ पर युवाओं से रोजगार की बात हुई है, कोटा डीलर के जो घोटाले होते हैं उनकी बात हुई है। काफ़ी हद तक लोग संतोष देखे, कहा कि अगर भाजपा दोबारा आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे थे चुनावी सर्वे, लोगों के मतों को जानने की चेष्टा हम लोग कर रहे थे, और काफ़ी हद तक हम लोगों ने जान भी लिए थे। आगे बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, अहम भारत समाचार।